नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भी साइंस एंड मैथ पे। आज हम लोग जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? हेलो एल्केन ही एल्किल हैलाइड होता है। तो इसी का प्रिपरेशन देखे थे किन किन विधियों से या किसकी सहायता से हम हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एल्केन को आपके बारे में पता ही है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका निर्माण जो देखेंगे इसका किसकी सहायता से पहले देखेंगे? एल्कोहल की सहायता से। सबसे पहला क्या लेंगे? एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल द्वारा। अब एल्कोहल के साथ कैसे निर्माण करेंगे? मान लो कोई भी एल्कोहल लिया, उसका अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्कोहल का हैलोजन अम्ल के साथ। हैलोजन अम्ल के साथ। अब ये अपक्रिया हमें क्या देगी? सबसे पहले तो हमें क्या देगी? हेलो एल्केन। जब कभी भी एल्कोहल हैलोजन अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या देगा? वो जल देगा। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब कोई भी एल्कोहल का हैलोजन अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे सबसे पहले हम क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। ठीक है, अब इसका थोड़ा देखते हैं। अब हैलोजन अम्ल में क्या रहेगा? जैसे HI हुआ, HBr हुआ, HCl हुआ। ठीक, ये सब क्या है? हैलोजन अम्ल। अब एल्कोहल में मेथनॉल ले लेंगे, CH3OH, या एथिल एल्कोहल ले सकते हैं, CH3CH2। जैसे एल्कोहल में क्या क्या ले सकते हैं? एक तो पहला ले सकते हैं मेथनॉल, दूसरा एथिल एल्कोहल, अब मेथनॉल क्या होता है? CH3OH। एथिल एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2OH। इसी को और क्या ले सकते हैं? C2H32 C2H5OH। ठीक, हैलोजन अम्ल में मैंने क्या बताया? हैलोजन अम्ल में केवल हम लोग 3 लेंगे, HI लेंगे और HBr लेंगे और HCl लेंगे। अब HF क्यों नहीं होगा ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, इन सब की अपक्रिया जब भी कराएंगे तो हमें क्या दे देगा? वो हमेशा याद रखना, हम पानी निकाल देंगे बाहर। अब देखो कैसे होगा ये देखते हैं पहले। मान लो हम लोगों ने लिया क्या? मेथनॉल ले लिया, तो CH3OH प्लस क्या लेंगे? HI। ठीक, अब ये क्या देगा? और ये वाली अपक्रिया कराते समय हमें किसी भी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हम लोग यहाँ कोई उत्प्रेरक नहीं लिखेंगे। अब देखो ये OH इस वाले H के साथ मिलके क्या बनाएगा? ये इसके साथ अपक्रिया कर लेगा। सबसे पहले क्या बना देंगे हम? केवल H2O। ठीक है, अब क्या बच रहा है? CH3I। CH3I, H2O निकल गया बाहर। अब दूसरा हम लोग लेते हैं CH3OH प्लस HBr। अब ये वाला OH इस H के साथ मिलके क्या बनाएगा? जल बनाएगा। पहले ही मैंने बताया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? H2O। अब CH3Br। अब देखो इसमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ेगी। ये वाली अपक्रिया पूरा होने के लिए उत्प्रेरक क्या लगेगा? सांद्र H2SO4। अब उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक होता है, जैसे मान लो कोई भी अपक्रिया हो रही है, उसकी गति को बढ़ाने के लिए जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। जैसे मान लो हम लोग कहीं जाने वाले हैं या रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, अगर पैदल जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अब किसी न किसी, मान लो बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, किसी से भी जाएंगे तो क्या होगा? हमारी गति को बढ़ा देता है। तो क्या काम करता है कार? वो उत्प्रेरक का काम करता है। ऐसे ही यहाँ इसका काम होगा। अब तीसरा जो बचता है वो HCl।
तो CH3OH प्लस HCl। अब यहाँ उत्प्रेरक क्या होगा? निर्जल। निर्जल मतलब क्या होता है? जिसमें जल उपस्थित ना हो, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब ये तो पता ही है आपको, याद हो गया होगा अब तो। ये OH इस H के साथ क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। अब ये क्या बचेगा? CH3Cl। ठीक है। अब इसी को एक नाम दिया गया है, इस वाले को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया ग्रोव प्रक्रम। ग्रोव प्रक्रम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? ग्रोव प्रोसेस। ठीक है। अब एक चीज़ जो इसमें और ध्यान देने वाली बात है वो क्या रहेगी? जो ये ZnCl2 प्लस HCl के साथ अभिक्रिया होती है, ZnCl2 और HCl के साथ जो अभिक्रिया होती है, इसे ही एक नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं लुकास अभिकर्मक। ठीक है। अगर कोई आपसे बोलता है लुकास अभिकर्मक क्या है, तो क्या बताएंगे? ZnCl2 और HCl, इसे क्या बोलेंगे? लुकास रिएजेंट। ठीक। अब हम लोग जो आगे देखेंगे कि हम लोगों ने HI लिया, HBr लिया, HCl लिया। ठीक है, ये हम लोग तो लिए, पर हम लोगों ने क्या नहीं लिया? HF ना। HF क्यों नहीं होगा, हम लोग आगे देखते हैं। HF के लिए HF क्या होता है? HF का जो बॉन्ड होता है वो बड़ा मजबूत होता है। जैसे HF, ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं। HF से अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, अधिक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अधिक मजबूत होता है। अब जैसे मान लो H की साइज क्या है? H की साइज मान लो इतनी बड़ी है, ठीक है, छोटा होता है। और F की भी साइज क्या होती है? हाइड्रोजन के बराबर होती है। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ये टूटता नहीं है जल्दी से। जब टूटेगा नहीं तो क्रिया मतलब किसी से अभिक्रिया ही नहीं कर पाएगा। और जो होते हैं, जैसे मान लो HI हुआ, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, और H का साइज क्या रहता है? H का साइज थोड़ा बड़ा होता है। आयोडाइड का साइज क्या होगा? सबसे बड़ा होता है। जब साइज बड़ा रहेगा तो क्या रहेगा? ये जल्दी से बंध बना लेगा। साइज बड़ा होने पे क्या होगा? जल्दी से मतलब क्रियाशीलता इसकी सबसे अधिक रहेगी। इसके बाद क्या रहेगा? HBr, ब्रोमीन का साइज आयोडीन से थोड़ा कम होता है। जैसे ये हाइड्रोजन, ब्रोमीन का साइज इससे थोड़ा कम होगा, तो ये इतने पा गया। ठीक है, ये थोड़ा इससे कम क्रियाशील होगा। और लास्ट में क्या रहेगा? HCl, ये इससे कम क्रियाशील रहेगा ब्रोमीन से। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन हुआ? HI, उसके बाद HBr और HCl। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, HI, HBr और HCl, ये क्या है? हाइड्रोजन अम्लों की सक्रियता। हाइड्रोजन अम्लों की सक्रियता। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्रिय क्या होगा? HI और HBr, उसके बाद HCl। ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्कोहल का और किसके साथ अभिक्रिया करा सकते हैं? अब हम लोग
एल्कोहल का देखते हैं दूसरा क्या किसके साथ अब क्रिया कराएंगे। दूसरा हम लोग लेते हैं एल्कोहल प्लस और क्या मिलाएंगे इसमें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, उसको लिख लेते हैं अल्कोहल, और क्या रहेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब एल्कोहल में क्या ले लेते हैं, मान लो मेथनॉल ही ले लेते हैं। ठीक, CH3OH, CH3OH। अब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड क्या होता है, सबको पता ही होगा, PCl3। तो इसका क्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ। अब देखो इसमें जो समझने वाली बात है, जब यहाँ Cl3 है तो हम क्या करेंगे, ये Cl, एक Cl तो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, 2 Cl तभी बचेगा, तो हम क्या करेंगे, CH3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 3CH3, और ये वाला Cl आके कहाँ जुड़ेगा, इसके पास Cl, ये क्या हो गया हमारा, हेलो एल्केन्स हो गया। और क्या क्या बच रहा है, अब ये एक बार H बचा, ठीक, और ये P, तो क्या हुआ, H कितना था, 3 था, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3 से है, तो क्या हो जाएगा, H3, P बचा है, P, ऑक्सीजन भी कितना है, 3 है, तो H3PO3। ठीक, ये बचा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन। तो क्या पता चला, एल्कोहल का जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तब भी वो क्या देगा, हेलो एल्केन देगा। अब दूसरा देखते हैं, तीसरा जो रहेगा इसमें, एल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे। अब देखो हम लोगों ने, ये तो क्या हो गया, मेथनॉल था, हम लोग एथिल एल्कोहल भी ले सकते हैं ना इसमें। जैसे मान लो हम लोगों ने लिया 3CH3CH2OH प्लस PCl3, सेम रिएक्शन होगा इसका भी। ये क्या हो जाएगा, CH3CH2, एक Cl आके जुड़ जाएगा, 3CH3CH2Cl। अब आगे क्या जुड़ेगा, प्लस H3PO3। H3PO3 को क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं, इसको लिख भी सकते हो, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, ये तो हेलो एल्केन है, आपको पता ही है। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा, फास्फोरस का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, पेंटाक्लोराइड में क्या करेंगे, PCl5 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। देखते हैं एल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हेडिंग पड़ गई। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड क्या होगा, PCl5, पेंटाक्लोराइड से PCl5। अब देखते हैं, एल्कोहल ले लिया CH3OH प्लस PCl5। अब क्या देगा ये, अब देखो CH3 किसके साथ आके जुड़ जाएगा, एक Cl के साथ, तभी तो हेलो एल्केन्स बनेगा। CH3 किसके साथ जाके जुड़ गया, CH3Cl। अब क्या बच रहा है, ये
पी ओ क्या बनेगा, POCl3। क्या बना ये, POCl3 फास्फोरिक क्लोराइड। POCl3 क्या होता है, फास्फोरिक क्लोराइड। और क्या बच रहा है हमारे पास, एक H बचा है। ये H किसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा, HCl बना देगा। ठीक है, इसको एक भाग में और तोड़ सकते हैं, जैसे मान लो इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना। ये क्या था, CH3OH। दूसरा हम लोगों ने क्या लिया था, PCl से कैसे जुड़ेगा, मान लो Cl PCl, कितने हो गए, 2 Cl हो गए। अभी हम लोगों को 3 Cl और लिखना है, 3 Cl ऐसे लिख दो। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, ये वाला और ये वाला ऐसे तोड़ दो तो क्या हो गया, POCl3। यहाँ से क्या बन गया, POCl3। अब ये वाला क्या रहेगा, CH3Cl, हेलो एल्केन्स। अब ये HCl क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि पहले पूरा इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर ये वाला बीच का भाग POCl3 बना देगा, फास्फोरिक क्लोराइड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये CH3Cl क्या बना देगा, हेलो एल्केन्स। और ये Cl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देगा। अब हमारे पास एक लास्ट बचता है एल्कोहल का साथ, जो अब क्रिया कराते हैं एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड चलिए देखते हैं, एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड। अल्कोहल प्लस थायोनिल ठीक। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2। SOCl2 कैसे बनाते हैं, थायोनिल क्लोराइड सबको पता ही होगा क्या होता है, SOCl2। SOCl2 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, S आएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड O से जुड़ेगा और एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। ये क्या है, SOCl2। ठीक है, और इस अभिक्रिया को पूरा करने में एक उत्प्रेरक लगेगा। किस उत्प्रेरक की आवश्यकता रहेगी, जो उत्प्रेरक इसमें लगेगा वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, पिरिडीन। पिरिडीन सब जानते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पिरिडीन। पिरिडीन का बेसिकली कैसे इसका बनता है, जैसे मान लो बेंजीन रिंग आप लोग जानते ही हैं, 6 कार्बन होते हैं ना, और अल्टरनेटिव पे डबल बॉन्ड होता है। अब इसी को इसमें से क्या करेंगे, एक कार्बन निकालेंगे ना, कार्बन हटाए उसके जगह पे क्या ऐड करेंगे, नाइट्रोजन ऐड करेंगे एक कार्बन के स्थान पर। मान लो यहाँ पे था, हम लोगों ने यहाँ क्या ऐड कर दिया, नाइट्रोजन ऐड कर दिया। ठीक, तो ये वाला जो रहेगा, ये वाला, इसी को क्या बोला जाता है, पिरिडीन। याद हो गया ना, बेंजीन में से एक कार्बन निकाल कर उसके स्थान पर क्या ऐड करेंगे, नाइट्रोजन को, यही क्या दे देगा हमें, पिरिडीन देगा। ये पिरिडीन किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। किस अपक्रिया में, जब एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराते हैं। अब हम लोग अपक्रिया देखते हैं। हम लोगों ने क्या लिया, CH3OH प्लस क्या लिया, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। अब यहाँ पे क्या लेंगे, पिरिडीन लेंगे। पिरिडीन आपको पता चल गया ना, ठीक है। अब ये क्या बनाएगा, CH3 किसके साथ जाएगा, एक Cl के साथ, तो क्या हो जाएगा, CH3Cl। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, हेलो एल्केन्स हो गया। अब क्या बच रहा है, SO और एक वो यहाँ पे है, तो ये क्या बना देगा, SO2।
ये किस में रहेगा, गैसीय अवस्था में। और उसके बाद क्या बच रहा है, HCl, एक H यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे जुड़ गया तो एक Cl यहाँ पे बचा है, तो ये क्या बना देगा, HCl। ये भी किस अवस्था में पाया जाएगा, गैस की अवस्था में। तो हेलो एल्केन्स बनाने का जो उत्तम तरीका होगा वो यही होगा, सबसे बढ़िया तरीका। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ हम जब थायोनिल क्लोराइड के साथ इसकी अपक्रिया कराएंगे तो SO2 भी क्या होगा, गैस के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, ये भी गैस के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो क्या केवल बचेगा, CH3Cl बचेगा। ये क्या रहेगा, सबसे अच्छा तरीका। किसके लिए, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, इस वाले पूरे अपक्रिया को जो नाम दिया गया है उसे क्या दिया गया है, ये एक होता है क्या, नेमिंग रिएक्शन। और नेमिंग रिएक्शन कौन सा है, ये डार्जन प्रोसीजर। ठीक है, डार्जन प्रोसीजर, इसे क्या बोला जाता है, डार्जन अपक्रिया। ये जैसे उसमें भी पूछा जाता है क्या होता है जबकि डार्जन अपक्रिया क्या है, उसमें लिखिए क्या होता है जबकि अल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे, तब क्या देगा। ठीक है, कौन सा उत्प्रेरक की अवस्था हुई, हमें पिरिडीन की उत्प्रेरक की अवस्था हुई। और ये सबसे क्या है, सबसे उत्तम तरीका। ठीक है, क्या प्राप्त करने के लिए, हेलो एल्केन्स प्राप्त करने के लिए। अब देखो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3OH, SOCl2 का मैंने बनाया था यहाँ पे, तो मान लो ऐसे यहाँ पे है, ये डबल बॉन्ड वो जुड़ गया। अब क्या रहेगा, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था SOCl2 का, S किससे डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहेगा, 2 Cl रहेगा, SOCl2 हो गया। अब इसको ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो गया, CH3Cl यहाँ पे आ गया, SO2 गैस की अवस्था में और ये भी गैस की अवस्था में। तो अब जो हम लोगों को इसमें एक चीज़ जानने वाली बात है कि रिएक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना, क्योंकि डार्जन प्रोसीजर में क्या होता है, लिख लो, डार्जन प्रोसीजर इज द बेस्ट मेथड फॉर preparing alkyl halide। alkyl halide मतलब हेलो एल्केन्स, alkyl halide from alcohols, since both the by procedure नहीं होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा। ये क्या है, SO2 और HCl प्रोडक्ट्स, SO2 एंड HCl, ये किस फॉर्म में है, आर गैसियस एंड इसके मतलब उड़ जाएंगे तुरंत, मतलब क्या केवल बचेगा लास्ट में हम लोगों के, क्या बचेगा, CH3Cl बचेगा। ये भी उड़ जाएगा, गैस में रहेगा तो HCl भी उड़ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्कोहल का जब थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन्स प्राप्त होगा, और केवल हेलो एल्केन्स ही प्राप्त होगा, ये भी उड़ जाएगा, SO2 और HCl भी उड़ जाएगा। किस उत्प्रेरक की सहायता में, पिरिडीन उत्प्रेरक की सहायता में। इसे एक नाम दिया गया है, और क्या नाम है ये, डार्जन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्कीन और एल्केन की सहायता से हेलो एल्केन्स बनना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।